हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलते हैं 4 to 12th क्लास तक के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ मीन डिविएशन एंड कोएफिशिएंट इन डिस्क्रीट सीरीज। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? तो इसके पहले हमने पढ़ा था कि इंडिविजुअल सीरीज में मीन डिविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन का कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं। ठीक है, अब डिस्क्रीट सीरीज में देखते हैं। डिस्क्रीट सीरीज और इंडिविजुअल सीरीज में क्या डिफरेंस है स्टूडेंट्स? डिस्क्रीट सीरीज में फ्रीक्वेंसी आ जाती है एंड इंडिविजुअल सीरीज में फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, राइट? यही एक डिफरेंस होता है हमारे डिस्क्रीट एंड इंडिविजुअल में। ठीक है, तो अब बस ऐसे थोड़ा सा ही डिफरेंस होगा हमारे मीन डिविएशन के कैलकुलेशन में, जो कि डिस्क्रीट और इंडिविजुअल सीरीज में था। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज में हमारी फ्रीक्वेंसीज रहती नहीं है, तो हमने फ्रीक्वेंसीज को कहीं इंक्लूड नहीं किया। अब डिस्क्रीट में फ्रीक्वेंसीज आ जाती है, तो कुछ फ्रीक्वेंसीज के साथ में कुछ हमारा थोड़ा सा फॉर्मूला हो जाएगा और हमारी जो डिस्क्रीट सीरीज में मीन डिविएशन है वो कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कुछ स्टेप्स जो कि हमें फॉलो करना है हमारा जो मीन डिविएशन है वो कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो क्या स्टेप्स है देखते हैं। स्टेप नंबर 1 जो है हमारी, कैलकुलेट स्पेसिफिक एवरेज फ्रॉम विच मीन डिविएशन इज टू बी फाउंड आउट। क्या करना है? सबसे पहली स्टेप तो वही सेम है जो इंडिविजुअल सीरीज में हमने की थी। एक स्पेसिफिक एवरेज कैलकुलेट करिए जिसमें से आपको क्या फाइंड आउट करना है? जिसमें से आपको फाइंड आउट करना है आपका मीन डिविएशन। दैट इज, अगर मीन के थ्रू मीन डिविएशन फाइंड आउट करना है तो मीन कैलकुलेट करो, और अगर मीडियन के थ्रू मीन डिविएशन कैलकुलेट करना है तो मीडियन कैलकुलेट करो। ठीक है, जो भी आपका स्पेसिफिक एवरेज है वो कैलकुलेट करना है। फिर हमारी स्टेप 2 क्या है? ऑब्टेन द एब्सोल्यूट पॉजिटिव डिविएशंस, दैट इज डी, फ्रॉम ईच ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द स्पेसिफिक एवरेज। ये जो पर्टिकुलर हमारी स्टेप 2 है वो भी एज इट इज सेम है जो कि हमारे इंडिविजुअल सीरीज में थी, कि भाई आपने आपका एवरेज कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद में डिविएशंस फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, तो डिविएशंस फाइंड आउट करने हैं कैसे वाले? पॉजिटिव। यहां पर पॉजिटिव डिविएशंस फाइंड आउट करने, नेगेटिव साइंस को इग्नोर करना है। ठीक है, फिर जो हमारा स्टेप 3 है वो क्या है? मल्टीप्लाई द एब्सोल्यूट डिविएशंस विथ रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज एफ एंड ऑब्टेन द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स टू गेट सिग्मा एफ डी। ये एक स्टेप एक्स्ट्रा ही, मतलब ये एक स्टेप ऐसी है जो कि इंडिविजुअल सीरीज में नहीं थी। इंडिविजुअल सीरीज में क्यों नहीं थी? क्योंकि वहां पे फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। एंड ये जो स्टेप है ये किस पर बेस्ड है? ये हमारी फ्रीक्वेंसी से। तो अब हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या होगी? नेक्स्ट स्टेप होगी कि आपके जो डिविएशंस आपने कैलकुलेट किए स्टेप 2 में, राइट, उन हर एक डिविएशंस को आपको उसके पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज के साथ में मल्टीप्लाई करना है। ओके, उसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो आपका एक और कॉलम बना, कौन सा बना? वो बना हमारा एफ डी, राइट। ये पर्टिकुलर हमारा एक और कॉलम बना। तो इस कॉलम का जब आप सम अप कर दोगे स्टूडेंट्स, तो वो क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा हमारा सिग्मा एफ डी। ठीक है, तो स्टेप नंबर 3 में हमें क्या ऑब्टेन करना है? अपनी सिग्मा एफ डी ऑब्टेन करना है। उसके बाद में हम क्या करेंगे? तो भाई उसके बाद में जो हमारी स्टेप 4 है वो क्या है? डिवाइड सिग्मा एफ डी बाय द नंबर ऑफ आइटम्स टू गेट मीन डिविएशन। अब आपको क्या करना है? आपको सिग्मा एफ डी को डिवाइड करना है किससे? नंबर ऑफ आइटम से, दैट इज जो आपके टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं वो। नाउ स्टूडेंट्स, एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हमारी डिस्क्रीट सीरीज होती है ना, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दैट इज जो हमारा एन होता है, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है सिग्मा एफ। ठीक है, एन में आप लोग ये मत कर देना कि जितने हमारे रोज बन रहे हैं उन सबको हमने काउंट कर लिया, वो नहीं करना है। यहां पर जब भी डिस्क्रीट सीरीज में हमारे एन की बात होती है तो उसका मतलब ये होता है कि सिग्मा एफ। ठीक है, आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए सिग्मा एफ। ओके, सो आपका जो सिग्मा एफ डी है उसे आपको किससे डिवाइड करना है? एन से, या फिर मैं बोलूं सिग्मा एफ से। ठीक है, सो मीन डिविएशन फ्रॉम मीन क्या हो जाएगा? हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय एन। एक्स माइनस एक्स बार का मतलब डी होता है, तो सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाय एन। अब अगर मैं इंडिविजुअल सीरीज की बात करूं तो उसका फॉर्मूला भी ऐसे ही था, बस उसमें ये एफ नहीं था, राइट। वहां पर क्या था? सिग्मा डी बाय एन था, और यहां पर क्या आ गया? सिग्मा एफ डी बाय एन आ गया। ओके, देन मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन। ओके, ये जो है स्टूडेंट्स ये मीडियन होगा।
तो जब हमें मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन फाइंड आउट करना है तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ x माइनस एमी डिवाइडेड बाय एन। ओके, x माइनस एमी का मतलब हमारा डिविएशन ही होता है, सो सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाय एन। ओके, तो इस पर्टिकुलर वे में आपका क्या फाइंड आउट हो जाएगा, मीन डिविएशन फ्रॉम मीन एंड मीडियन फाइंड आउट हो जाएगा। और जो कोएफिशिएंट फाइंड आउट करने की हमारी प्रोसीजर रहती है वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, जब मीन डिविएशन का मतलब समझा था हमने कि वो हमारा जो कोएफिशिएंट है वो एज इट इज सेम रहता है हमेशा। ठीक है, मतलब कि कोएफिशिएंट आपको फाइंड आउट करना है, कोएफिशिएंट फ्रॉम मीन अगर फाइंड आउट करना है तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, एम डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स बार। ओके, और अगर मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन में आपको फाइंड आउट करना है आपका कोएफिशिएंट तो आप क्या करोगे, एम डी एमी डिवाइडेड बाय एमी। ठीक है, जो भी पर्टिकुलर आपका एवरेज है उसको डिवाइड कर दो और उसका मीन डिविएशन उसके न्यूमरेटर में आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट्स, जो अभी हमने पढ़ा उसे हम प्रैक्टिकली समझ लेते हैं तो हमारी जो डिस्क्रीट सीरीज है वो कंप्लीट हो जाएगी कि डिस्क्रीट सीरीज में हमें कैसे कैलकुलेट करना है अपने मीन डिविएशन को, वो हम फाइंड आउट कर लेंगे, वो हम समझ लेंगे। ठीक है, तो क्या गिवन है हमारे पास में, कैलकुलेट द मीन डिविएशन अबाउट अरिथमेटिक मीन एंड कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन। ठीक है, हमें जो अपना मीन डिविएशन कैलकुलेट करना है वो किससे कैलकुलेट करना है, अरिथमेटिक मीन से, और इसका कोएफिशिएंट भी फाइंड आउट करना है। ओके, क्या गिवन है, x गिवन है एंड f गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें अपना मीन कैलकुलेट करना पड़ेगा। राइट, मीन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है डिस्क्रीट सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में हमारा मीन दैट इज x बार का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। राइट, ये पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है। तो अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए एफ एक्स के लिए हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। राइट, ये x गिवन है, ये f गिवन है, एफ एक्स कैसे मिल जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एफ एक्स मिल जाएगा। राइट, सो 10 इंटू 3 हो गया हमारा 30, 11 इंटू 22 कितना हुआ 132, 12 इंटू 18 कितना आया 216 एंड 13 इंटू 12 कितना हुआ 156। ये क्या निकले, ये निकले हमारे एफ एक्स। चाहिए क्या हमें, हमें चाहिए सिग्मा एफ एक्स। राइट, तो सिग्मा एफ एक्स हमें कैसे मिलेगा, इन सबको ऐड करके। आप इन सबको ऐड कीजिए, क्या वैल्यू आ रही है, वैल्यू आ रही है हमारे पास में 534। सिग्मा एफ एक्स कितना हो गया स्टूडेंट्स 534, एफ एक्स निकला था, इन सबको ऐड किया तो सिग्मा एफ एक्स निकल गया। ठीक है, ये हमें मिल गया। अब क्या चाहिए, सिग्मा एफ चाहिए। तो सिग्मा एफ के लिए हमें क्या करना है, जो एफ है इंडिविजुअल जो एफ है उन सबको ऐड करना है। ठीक है, तो सिग्मा एफ जब आप सबको ऐड करोगे तो आपके पास में क्या वैल्यू आई 45, दैट इज सिग्मा एफ कितनी आ गई, सिग्मा एफ आ गई हमारी 45। ओके, अब हम अपना मीन कैलकुलेट कर सकते हैं, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया। अब बस ये दोनों वैल्यूज को हमें पुट करना है अपने फॉर्मूले में और हमारा जो मीन है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखते हैं कि हमारा मीन क्या आने वाला है, पहले हम अपना मीन निकाल लेते हैं। सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ इज इक्वल्स टू 534 डिवाइडेड बाय 45। ठीक है, ये 534 है, इसे किससे डिवाइड करना है 45 से। जब हमने इन दोनों को डिवाइड किया तो क्या आंसर आया, आंसर आया हमारे पास में 11.87। ओके, 11.87 अब हमें मिल चुका है। तो अब मीन हमें मिल गया है, तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब हम अपना डिविएशन फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हमारे डिविएशंस क्या आने वाले हैं। यहाँ पर जो हमारा x बार है वो कितना आया, x बार आया हमारा 11.87। तो अब जो d है दैट इज जो डिविएशन है उसे हम कैसे निकालेंगे, x माइनस एक्स बार। ये है हमारे x और ये है हमारा x बार, दोनों को क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है और पॉजिटिव आंसर्स लिखना है। ओके, यहाँ पे नेगेटिव साइन को इग्नोर करना है। सो 10 माइनस 11.87 कितना हुआ, ये हुआ हमारा 1.87। फिर क्या आया 11 माइनस 11.87 तो कितना आया 0.87। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव हमें चाहिए आंसर्स, नेगेटिव साइन को इग्नोर करना है। ये बात मैं आप लोगों को बार बार बोल रही हूँ, आप लोगों को अच्छे से याद रखें कि नेगेटिव साइन को इग्नोर करो। ठीक है, फिर 12 माइनस 11.87 कितना हुआ, तो ये हुआ 0.13। देन कम्स 13 माइनस 11.87, ये कितना आया 1.13। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सिग्मा एफ डी। राइट, हमें ये चाहिए
और इसे डिवाइड करना है n से। n का मतलब होता है सिग्मा f इन आर डिस्क्रीट सीरीज। तो ये n तो है हमारे पास में 45, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सिग्मा एफ डी डैश, राइट, सिग्मा एफ डी चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले नीड है कि हमारे पास में एफ डी हो, फिर ही तो हम उनका सिग्मा निकाल पाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे d हो गए, ये हमारे f हो गए, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, इस वाले पर्टिकुलर कॉलम का और इस वाले कॉलम का। सो 3 इंटू 1.87, आंसर क्या आया 5.61, ठीक है। देन 12 इंटू 0.87, ये क्या आंसर आया 10.44। 18 इंटू 0.13, ये कितना हुआ 2.34 एंड 12 इंटू 1.13, ये कितना आया, ये आया हमारा 13.56, ठीक है। ये सारी वैल्यूज क्या आई, ये आई हमारी एफ डी की वैल्यूज। हमें नीड है सिग्मा एफ डी की, तो इन सबको ऐड कर लो तो सिग्मा एफ डी आ जाएगा, ठीक है। सिग्मा एफ डी कितना आ गया 31.95, ठीक है। इन सबको ऐड करके क्या आया हमारे पास में 31.95। एन ऑलरेडी हमारे पास में है, दैट इज 45। दोनों वैल्यूज हैं, दोनों को पुट करो अपने फॉर्मूला में और जो आपका आंसर है वो फाइंड आउट कर लेंगे हम। सो सिग्मा एफ डी इन डिवाइडेड बाय एन, राइट, ये इसकी वैल्यू क्या निकली थी 31.95 डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करना है एन से, दैट इज ये कितना हुआ 45, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड करो, आंसर कितना आया, आंसर आया 0.71। तो जो 0.71 है वो क्या हो गया, वो हो गया आपका मीन डिविएशन फ्रॉम मीन, ठीक है। आई होप कि क्लियर है आप लोगों को कैसे फाइंड आउट किया। यहां तक तो आप लोगों को फाइंड आउट करने फिगर्स, और इसके बाद में जो होगा आपके कैलकुलेशन उसमें आपको आपका सिंपल मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, प्लस माइनस यही यूज करना होता है, ठीक है। तो ये तो आप लोग कर सकते हैं। सो 31.95 डिवाइडेड बाय 45 करने पर क्या वैल्यू आ गई, वैल्यू आ गई हमारे पास में 0.71, ओके। ये हो गया हमारा मीन डिविएशन फ्रॉम मीन। अब हमें चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन। तो कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये जो आपका मीन डिविएशन फ्रॉम मीन निकला है इसको डिवाइड करो किससे, आपके मीन से, ठीक है। तो ये क्या आया था, ये आया हमारा 0.71 और मीन कितना आया, तो मीन कितना है हमारा 11.87। सो 0.71 डिवाइडेड बाय 11.87, दोनों को डिवाइड करो, आंसर क्या आया 0.059। 0.059 क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन, ठीक है। मीन डिविएशन निकल गया 0.71 एंड कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन कितना निकल गया 0.059, ओके। आई होप कि आप लोगों को क्लियर है कि हम इस पर्टिकुलर आंसर तक कैसे पहुंचे, ठीक है, कि हम जो ये मीन डिविएशन है वो डिस्क्रीट सीरीज में हमें कैसे कैलकुलेट करना होता है। अगर मीडियन में से कैलकुलेट करना होता तो भी सेम प्रोसीजर होती, मीडियन हमें कैलकुलेट करते आता है। मीन की प्लेस पर, ये जो मीन कैलकुलेट किया है इसकी प्लेस पर हम अपना मीडियन का फॉर्मूला यूज करते, मीडियन फाइंड आउट करते एंड मीडियन की हेल्प से हम अपना जो मीन डिविएशन है वो फाइंड आउट कर लेते, ठीक है। सेम प्रोसीजर ही होने वाली है, बस एवरेज का कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा, मीन की जगह पर मीडियन का कैलकुलेशन हो जाएगा, ओके। आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगा स्टूडेंट्स। एक क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, क्या गिवन है हमारे पास में, द यील्ड ऑफ व्हीट एंड राइस पर एकड़ ऑफ 10 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट इज एज अंडर। ये 10 डिस्ट्रिक्ट्स की यील्ड गिवन है हमें व्हीट एंड राइस में। अब ये हमारा जो डेटा है ये इंडिविजुअल सीरीज का है, डिस्क्रीट सीरीज का है, डिस्क्रीट सीरीज का नहीं है। ये कौन सी सीरीज का है, ये है इंडिविजुअल सीरीज का। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर कोई भी फ्रीक्वेंसीज नहीं है स्टूडेंट्स, यहाँ पर इंडिविजुअल वैल्यूज हैं, फ्रीक्वेंसीज नहीं है, ओके। तो ये हमारी क्या है, इंडिविजुअल वैल्यूज है, इट मीन्स ये है हमारी इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन, ओके। तो इंडिविजुअल सीरीज में भी हमें क्या करना है, मीन डिविएशन अबाउट मीन निकालना है, मीन डिविएशन अबाउट मीडियन निकालना है। हमें आता है कैलकुलेट करते तो हम कर देंगे, फॉर्मूला हमें पता है क्या है, सिग्मा डी डिवाइडेड बाय एन, राइट, यही फॉर्मूला होता है हमारे मीन डिविएशंस को फाइंड आउट करने का, तो हम फाइंड आउट कर लेंगे, ओके। तो चलिए सबसे पहले हम अपना मीन डिविएशन अबाउट मीन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। व्हीट में पहले फाइंड आउट कर लेते हैं स्टूडेंट्स, फिर राइस में फाइंड आउट करेंगे, ओके। ये जो पर्टिकुलर आपके एक्स गिवन है क्वेश्चन में वही हमने नोट डाउन किए, ठीक।
ये सारी वैल्यूज वही है एज इट इज जो आपके क्वेश्चन में गिवन है। अब हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें अपना मीन फाइंड आउट करना पड़ेगा, राइट। ये जो आपके वीट है इसका मीन फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद में हम अपना डिविएशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन, राइट। सिग्मा एक्स क्या होगा, ये है आपके जो वीट वाला जो कॉलम है, ये आपके एक्स है, इन सबको ऐड करो तो आपको सिग्मा एक्स मिलने वाला है। तो देखते हैं कि क्या वैल्यूज हमें मिलेगी स्टूडेंट्स, इन सबको ऐड करो, 12 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 19 प्लस 21 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 9 प्लस 25 प्लस 10, सिग्मा एक्स कितना आ जाएगा आपका 155। ओके, ये जो पूरा टेबल है ये पूरा एक सीक्वेंस में आता है, लेकिन यहाँ पर स्पेस नहीं है इसलिए ये मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया उसे, ठीक है। तो वहां तक हुआ 16 और 16 के बाद में ये 18 से स्टार्ट हुआ, इन सबको ऐड करने पर हमें क्या मिला 155, दैट इज सिग्मा एक्स हमारा 155 हो गया। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए एन। एन कैसे मिलेगा, एन मिलेगा, इन सबको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एन कितना हो गया 10 हो गया। तो आपका एक्स बार कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन, कितना हुआ 155 डिवाइडेड बाय एन, दैट इज 15.5। ओके, 15.5 हमारा सिग्मा सॉरी एक्स बार आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने डिविएशंस फाइंड आउट करते हैं। डिविएशंस को हमें कैसे फाइंड आउट करना है, एक्स माइनस एक्स बार, राइट। ये एक्स है और एक्स बार अभी हमने निकाला कितना 15.5। पॉजिटिव नंबर्स लेने, नेगेटिव नंबर्स को इग्नोर करना है। सो 12 माइनस 15.5 कितना आया 3.5, 10 माइनस 15.5 कितना आया 5.5, 15 माइनस 15.5 कितना आया 0.5, 19 माइनस 15.5 3.5, 21 माइनस 15.5 कितना आया 5.5, 16 माइनस 15.5 ये कितना आया 0.5, ठीक है। फिर 18 माइनस 15.5 कितना हुआ 2.5, 9 माइनस 15.5 कितना हुआ 6.5, 25 माइनस 15.5 आया हमारा 9.5 एंड 10 माइनस 15.5 कितना आया 5.5। यहाँ पर जहां पर नेगेटिव साइन थे सारे नेगेटिव साइन को हमने इग्नोर किए और सारे नंबर्स को हमने क्या लिया पॉजिटिव ही लिया। ओके, अब हमें मीन डिविएशन का क्या फॉर्मूला होता है, तो मीन डिविएशन का फॉर्मूला होता है सिग्मा डी डिवाइडेड बाय एन। इट मींस अब हमें किस चीज की नीड है, तो अब हमें नीड है सिग्मा डी की, राइट। तो सिग्मा डी निकाल लेते हैं, ये डी जो है वो हमने फाइंड आउट कर ही लिया, अब इसका सम टोटल फाइंड आउट कर लेते हैं। तो क्या है हमारी वैल्यूज क्या है 3.5 प्लस 5.5 प्लस 0.5 प्लस 3.5 प्लस 5.5 प्लस 0.5 प्लस 2.5 6.5 9.5 5.5, ये जो सारी वैल्यूज है इनको ऐड करना है। तो जब आप इन सबको ऐड करोगे स्टूडेंट्स तो आपको क्या आंसर मिल रहा है, आपको आंसर मिल रहा है 43। दैट इज आपका जो सिग्मा डी है वो कितना आया, वो आया 43, ठीक है। अब सिग्मा डी मिल गया है, एन हमें पता है कितना है, एन कितना है 10 है, अभी हमने काउंट किया था जब हमने एक्स बार फाइंड आउट किया था तब, तो 10 हमें पता है। तो अब हमें अपना मीन डिविएशन फ्रॉम मीन फाइंड आउट करना है, सिग्मा डी डिवाइडेड बाय एन दैट इज 43 डिवाइडेड बाय 10 कितना आ गया 4.3 टर्न्स। देखो यहाँ पर टर्न्स लिखा है, क्यों लिखा है, बिकॉज हमने मीन डिविएशन कैलकुलेट किया है, ये एक एब्सोल्यूट मेजर होता है तो यहाँ पर यूनिट ऑफ मेजरमेंट हमें यूज करनी होती है। अगर कोएफिशिएंट फाइंड आउट करते हैं तो ये टर्न्स नहीं आता, बिकॉज कोएफिशिएंट में हमारी जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट होती है वो इंक्लूडेड नहीं होती है। तो मीन डिविएशन फ्रॉम मीन कितना निकला 4.3 टर्न्स, ठीक है। ये वीट का फाइंड आउट हो गया। अब फाइंड आउट करते हैं राइस का। राइस की जो वैल्यूज गिवन है स्टूडेंट्स एक्स वाली वो ये रिटर्न है हमारे पास में, ठीक है। एक्स वाली हमने एज इट इज ले ली। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, तो अब हमें पहले फाइंड आउट करना है अपना एक्स बार, राइट। मीन जब तक हम नहीं निकालेंगे तब तक हम डिविएशंस कैसे निकालेंगे, इसलिए हमें क्या करना है एक्स बार। एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन, राइट। ये पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है हमारे एक्स बार का। सिग्मा एक्स फाइंड आउट करो, ये जो आपके एक्स है इन सबको क्या कर दो ऐड कर दो, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर एक एक वैल्यूज है स्टूडेंट्स इन्हें ऐड करने पर आपको क्या टोटल मिला 195, ठीक है।
x बार हो गया 195, अब n चाहिए, n क्या होगा, n होंगे आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, काउंट कीजिए कितने ऑब्जर्वेशंस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऑब्जर्वेशंस कितने 10 है, ठीक है। सो x बार सिग्मा x मिल गया एंड जो हमारा n है वो भी हमने फाइंड आउट कर लिया। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें अपना x बार फाइंड आउट करना है। क्या होगा x बार, सिग्मा x डिवाइडेड बाय n, दैट इज 195 डिवाइडेड बाय 10, कितना आ गया 19.5। 19.5 हमारा मीन फाइंड आउट किया है हमने। तो अब हमें इस 19.5 की हेल्प से अपने जो डिविएशन है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमारा मीन आया 19.5 और अब डिविएशंस फाइंड आउट करने, कैसे करेंगे हम डिविएशंस को फाइंड आउट, x माइनस एक्स बार, ओके। नेगेटिव साइंस को इग्नोर करना है, हर एक जो भी नंबर आएगा उसे हमें पॉजिटिव ही लेना है। सो क्या करेंगे, 22 माइनस 19.5 2.5, 29 माइनस 19.5 कितना आया 9.5, 12 माइनस 19.5 कितना 7.5, 23 माइनस 19.5 कितना आया 3.5, 18 माइनस 19.5 1.5, नेगेटिव साइन इग्नोर, 15 माइनस 19.5 आया हमारा 4.5, 12 माइनस 19.5 आया 7.5, 34 माइनस 19.5 कितना आया 14.5, 18 माइनस 19.5 आया हमारा 1.5 एंड 12 माइनस 19.5 कितना आया 7.5। डी निकल गए। अब हमें मीन डिविएशन को कैलकुलेट करने के लिए किस चीज की नीड होती है, सिग्मा डी डिवाइडेड बाय एन। एन हमें पता है 10 है, जो कि अभी हमने कैलकुलेट किया था, काउंट किया था जब हमने मीन कैलकुलेट किया था, ठीक है। तो अब सिग्मा डी निकाल लो, ये डी मिल चुके हैं हमें, इन सारी वैल्यूज को ऐड कर दो, ये सारी वैल्यूज और ये सारी वैल्यूज का एडिशन करो, तो आपके पास में क्या आंसर आया, आंसर आया हमारे पास में 60। 60 क्या हुआ, 60 हुआ हमारा सिग्मा डी, ठीक है। सिग्मा डी 60 आ गया। एन हमें पता है कितना होता है, एन है हमारा 10। तो अब हमारा जो मीन डिविएशन है वो हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। ये है हमारे राइज के लिए। सो मीन डिविएशन फ्रॉम मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा डी डिवाइडेड बाय एन। सिग्मा डी कितना है 60, एन कितना है 10, दोनों को डिवाइड करो, क्या आंसर आया 6 टर्न्स, ओके। ये एक एब्सोल्यूट मेजर है, इसलिए हमने यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट को एज इट इज लिया, ठीक है। तो हमने जो अपना मीन डिविएशन फ्रॉम मीन है वो कैलकुलेट कर लिया, व्हीट के लिए और राइस के लिए, दोनों के लिए। अब क्या बचा, अब बचा हमारे पास में मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन को फाइंड आउट करना, ठीक है। तो आई होप कि यहां तक तो आप लोगों को सब कुछ क्लियर है। अब मीडियन को हम फाइंड आउट करते हैं कि मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन हमें कैसे, हमारा क्या आंसर आने वाला है, ठीक। तो ये वही सेम जो क्वेश्चन था वही यहाँ पे अभी हमारे पास में वापस वही डेटा आ गया है। अब स्टूडेंट्स हमें क्या पता है कि जब हम मीडियन फाइंड आउट करते हैं तो हमारा जो डेटा होता है वो किस फॉर्म में अरेंज होना चाहिए, एक सीक्वेंशियल फॉर्म में, या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, राइट। एंड आप लोगों को ये भी पता है मैं कौन सा ऑर्डर प्रेफर करती हूँ, असेंडिंग ऑर्डर। तो हम क्या करेंगे, पहले इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। पहले हम व्हीट में देख लेते हैं कि मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन क्या निकलने वाला है, फिर हम अपना राइज में देखेंगे, ओके। तो अगर मैं व्हीट में देखूं स्टूडेंट्स, तो ये पर्टिकुलर डेटा गिवन है, ये बिल्कुल भी सीक्वेंस में अरेंज्ड नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इस डेटा को सीक्वेंस में अरेंज करना है, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, ये हुआ हमारा 9। 9 से स्टार्ट करो, फिर क्या आ रहा है, फिर आ रहा है हमारा 10 2 टाइम्स, ठीक है। सो 10 को ले लो 2 टाइम्स, फिर उसके बाद में आएगा क्या हमारा, उसके बाद में हमारा आएगा 12, देन आएगा हमारा 15, फिर आएगा 16, फिर 18 19 21 एंड 25, ठीक है। इस पर्टिकुलर फॉर्म में आपका जो पूरा डेटा है वो अरेंज हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में, ओके। मतलब कि जब आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया तो ये कुछ पर्टिकुलर डेटा आया। अब जो हमारा डिविएशन है वो फाइंड आउट करने के लिए क्या नीड है कि हमारे पास में क्या होना चाहिए, हमारे पास में होना चाहिए हमारा मीडियन, राइट। तो अब हम अपना मीडियन फाइंड आउट करते हैं। मीडियन को कैसे फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स, हम n+1/2 करके, राइट। इंडिविजुअल सीरीज है, n+1/2 करेंगे। सो यहाँ पर हमारा n कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हुआ हमारा n, दैट इज 10+1/2, राइट। 10+1 हुआ 11, 11/2 कितना आएगा, 11/2 आ रहा है हमारा साइज ऑफ 5.5 आइटम, ठीक है। 5.5 आइटम है, दैट मीन्स ये जो हमारा आइटम है कहां पे लाई कर रहा है, 5th
और 6th पोजीशन के बीच में, राइट, 5th और 6th के बीच में आ रहा है। तो अब हमारी जो वैल्यू है वो क्या होगी मीडियन की, उसे हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये चीजें हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, मैं वापस रिकैप नहीं दूंगी, मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ कि हमें कैसे करना है, ठीक है। मैं अगर वापस उसी चीज में गई तो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा हमारा वीडियो, ठीक। सो 5th एंड 6th के बीच में आने वाला है हमारा मीडियन, तो हम क्या करेंगे, साइज ऑफ 5th आइटम प्लस साइज ऑफ 6th आइटम डिवाइडेड बाय 2। अब 5th आइटम का साइज क्या है, 1 2 3 4 5, ये मेरा 5th है और ये है मेरा 6th, ठीक है। सो साइज ऑफ 5th हुआ मेरा 15, 6th हुआ मेरा 16, 15 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 2, ओके। सो 15 प्लस 16 कितना होगा, ये होगा मेरा 31 डिवाइडेड बाय 2। जब आप 31 को डिवाइड करोगे 2 से तो आपके पास में क्या आया, 15.5। 15.5 बना हमारा मीडियन। तो अब हमें क्या करना है, ये जो मीडियन हमें मिल गया है इसकी हेल्प से हमें अपने डिविएशंस फाइंड आउट करने हैं एंड देन उसके बाद में अपना मीन डिविएशन फाइंड आउट करना है। यहाँ पर मीडियन कितना निकला, मीडियन निकला 5.5। डिविएशंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, x माइनस एम करके, ओके। ये x जो है वो ऑलरेडी हमारे क्वेश्चन में गिवन है, ठीक। अब इसमें से हमें अपना माइनस करना है क्या, मीडियन। दैट मीन्स 12 माइनस 15.5 कितना आया, 3.5। 10 माइनस 15.5 ये आया हमारा 5.5। 15.15.5 कितना आया, 0.5। 19.15.5 कितना आया, 3.5। 21 माइनस 15.5 कितना आया, 5.5। 16 माइनस 15.5 कितना आया, 0.5, ओके। हर एक जो हमारी वैल्यू है उसे माइनस करना है 15.5 में से, और जो आंसर है वो पॉजिटिव में लेना है, नेगेटिव साइन को इग्नोर करना है, ठीक है। वही सेम चीज उधर भी करते जाओ। 18 माइनस 15.5 आया 2.5, 9 माइनस 15.5 आया 6.5, 25 माइनस 15.5 कितना आया, 9.5, एंड 10 माइनस 15.5 कितना आया, 5.5। अब हमें स्टूडेंट्स, हमें पता है कि हमारा जो फॉर्मूला होता है मीन डिविएशन का वो क्या होता है, सिग्मा डी डिवाइडेड बाय एन, राइट। तो ये आपके क्या है, ये है आपके डी। इन सबको सम अप कर दो तो सिग्मा डी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज को ऐड करो, ये सारी वैल्यूज को ऐड करो, ठीक है। मतलब इन टोटल इन सबका एडिशन करो तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा आपका सिग्मा डी, ओके। सिग्मा डी मिलने के बाद में आपको क्या करना है, सिग्मा डी मिल गया, एन हमें पता है 10 है, अभी हमने ये काउंट किया था तो हमें पता चला था कि एन 10 है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना जो मीन डिविएशन है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला होता है मीन डिविएशन का, एम डी एम ई इज इक्वल्स टू सिग्मा डी डिवाइडेड बाय एन। सिग्मा डी है 43, एन है 10, तो ये कितना आ गया, 4.3 टन्स, ठीक है। तो आपका मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन जो व्हीट है उसका कितना निकला, उसका निकला 4.3 टन्स, ओके। आई होप कि क्लियर है आप लोगों को 4.3 टन्स कैसे आया। अब व्हीट हो गया है तो अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखते हैं राइस का। राइस में भी हमें सेम चीज करनी है। सबसे पहले आपका जो डेटा है उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। जो आपका डेटा गिवन था वो किस फॉर्म में था, वो एक अनअरेंज्ड फॉर्म में था। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये एक अनअरेंज्ड फॉर्म है, ये देखो 22, 29, 12, 23 ये पूरा अनअरेंज्ड है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसे अरेंज करना है, ठीक। तो इसे जब हमने अरेंज किया तो हमारे पास में कुछ इस पर्टिकुलर फॉर्म में सीरीज मिली, 12, 12, 12, 15, 18, 18, 22, 23, 29, 34। ये क्या आ गई, ये आ गई हमारी पूरी एक असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड सीरीज। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका मीडियन फाइंड आउट करना है, ओके। तो पहले मीडियन फाइंड आउट करते हैं। मीडियन क्या होता है, साइज ऑफ n प्लस 1/2। n कितना है, n है 10, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना आया 10, ठीक है। सो n है आपका 10, 10 प्लस 1/2 दैट इज 11/2। फिर से वही आंसर आ गया हमारा 5.5। 5.5 जो है वो कौन से दो वैल्यूज के बीच में आ रहा है, वो आ रहा है हमारे 5th और 6th पोजीशन के बीच में। तो अब जो भी 5th और 6th पोजीशन पर हमारी वैल्यूज है दोनों को ऐड करके हम डिवाइड करेंगे 2 से। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं 5th पोजीशन तो 1 2 3 4 5, 5th पर है मेरी 18 एंड 6th पर क्या है, 6th पर भी है मेरी 18, ठीक है। सो 18 प्लस 18 डिवाइडेड बाय 2 करना है हमें। यहाँ पर स्टूडेंट्स 18 आएगा, यह आएगा 18 प्लस 18 डिवाइडेड बाय 2। सो 18 प्लस 18 करने पर क्या आ रहा है आंसर, इन दोनों को ऐड करने पर आएगा 36। 36 डिवाइडेड बाय 2 हमें करना है। 36 डिवाइडेड बाय 2 का मतलब हुआ कि 18,
आपने वापस उसे डिवाइड किया, वापस 18 तक ही पहुंच गया, ठीक है। इट मीन्स कि राइस का जो मीडियन है वो कितना है, वो है 18। मीडियन निकल गया है, तो अब हमें अपने डिविएशंस निकालने हैं, एंड डिविएशंस निकालने के बाद में हमारा जो मीन डिविएशन है वो फाइंड आउट करना है। ओके, सो ये राइस के जो एक्स वाली जो राइस की वैल्यूज है वो हो गई है। ओके, अब इसके बाद में हमें क्या करना है, तो इसके बाद में हमें अपने डिविएशंस कैलकुलेट करना है। मीडियन कितना निकला, मीडियन निकला 18। डिविएशंस को कैसे कैलकुलेट करना है, इजी है। हर एक पर्टिकुलर जो आपकी वैल्यू है, दैट इज जो आपका x है, उसमें से आपको माइनस करना है आपका जो 18 है उसे, और आंसर आपको पॉजिटिव में ही लेना है, नेगेटिव आंसर्स नहीं लेना है, ठीक है। सो 22 माइनस 18 कितना हुआ, 4। 29 माइनस 18 11, 12 माइनस 18 6, 23 माइनस 18 5, 18 माइनस 18 0, 15 माइनस 18 कितना 3, 12 माइनस 18 6, 34 माइनस 18 16, 18 माइनस 18 0 एंड 12 माइनस 18 6, ठीक है। यहाँ पर नेगेटिव साइंस को इग्नोर करना है, सारे साइन हमारे लिए पॉजिटिव है। ओके, तो ये हमारे डिविएशंस निकल गए। हमारा फॉर्मूला क्या होता है मीन डिविएशन को कैलकुलेट करने का, तो वो होता है सिग्मा डी डिवाइडेड बाय एन, राइट। तो अब सिग्मा डी फाइंड आउट कर लो, डी हमारे पास में है, इन सबको ऐड कर लो आप, तो आपके पास में सिग्मा डी आ जाएगा, ठीक है। तो हम इन सबको ऐड करें अगर स्टूडेंट्स, तो हमारे पास में सिग्मा डी कितना आएगा 57। ओके, अब 57 को आपको डिवाइड करना है किससे, 57 को डिवाइड करना है आपके n से। n कितना निकला था, 10 निकला था। तो आपके पास में क्या आ जाएगा, आपके पास में आ जाएगा आपका मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन। ये मीडियन होगा स्टूडेंट्स, आई एम सो सॉरी, ये क्या होगा, मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन, ठीक है। सो मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन क्या होता है, सिग्मा डी डिवाइडेड बाय एन। सिग्मा डी जो है वो है हमारा 57, इसको डिवाइड करो 10 से, तो क्या आई वैल्यू, वैल्यू आई है 5.7 टर्न्स, ठीक है। टर्न्स लिया है बिकॉज ये एक एब्सोल्यूट मेजर था। ओके, आई होप स्टूडेंट्स की ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर होगा। ये हम डिस्क्रीट सीरीज के अंडर पढ़ रहे थे, लेकिन ये एक इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन था, तो उसे इंडिविजुअल सीरीज के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगा कि डिस्क्रीट सीरीज और इंडिविजुअल सीरीज दोनों में हमें अपने मीन डिविएशन का कैलकुलेशन कैसे करना होता है। अगर डिस्क्रीट सीरीज आ जाए तो आपको क्या करना है, एक f का मल्टीप्लीकेशन कर देना है। इंडिविजुअल सीरीज में हम सिग्मा डी लेते हैं, तो आपका जो डिस्क्रीट सीरीज है उसमें आप क्या लोगे, सिग्मा एफ डी। ओके, बाकी जो प्रोसीजर है वो सेम रहेगी। जैसे आप मीन कैलकुलेट करोगे पहले डिस्क्रीट सीरीज वाला, तो मीन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, मीडियन को कैसे कैलकुलेट करते हैं डिस्क्रीट सीरीज में, ये तो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। बस वही सारी चीजें हमें करना है और आपका जो मीन डिविएशन वो फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, अभी स्टूडेंट्स हमने सिर्फ एक समझने के बेसिस के लिए एक एक दो क्वेश्चंस लिए हैं, बाकी हम इसके थोड़े अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक बार मैं कंटिन्यूस सीरीज कंप्लीट कर दूं, उसके बाद में हम अपने जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सॉल्व करेंगे। ओके, आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को अभी तक का सारा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है पूरे स्टैटिस्टिक्स का, ठीक है। इस वीडियो की नोट्स की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। एंड हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो किस पर होगा, वो होगा आपकी मीन डिविएशन का कैलकुलेशन। कौन सी सीरीज के अंडर में, कंटिन्यूस सीरीज में, ठीक है। थैंक यू।